अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक बेटा स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर का टॉपिक शुरू किया था, हार्डवेयर पढ़ लिया था, आधे से ज़्यादा चैप्टर हमने पढ़ लिया है और अब हम सॉफ्टवेयर का टॉपिक शुरू करेंगे। सॉफ्टवेयर में लास्ट टाइम बताया था, सॉफ्टवेयर मेजर दो टाइप्स हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरे हैं प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। वो किस लिए? प्रोग्रामिंग टूल्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अगर मैं कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूं, आप मोबाइल्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखते हैं जिन्हें हम ऐप्स भी बोलते हैं, मोबाइल ऐप। तो वो असल में ऐप क्या होती है? वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही सिंपली क्या कहते हैं? ऐप कह देते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पहले लोगों ने कहना शुरू किया एप्लीकेशंस, यानी असल में तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लोगों ने पहले कहना शुरू किया सिर्फ एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस कहना शुरू कर दिया। और आजकल अब एप्लीकेशन भी नहीं कहते, बल्कि क्या कह देते हैं? ऐप। कहते हैं जी ये ऐप इंस्टॉल कर लें, ठीक है, ऐप। अच्छा, हम लोग जो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कंप्यूटर में चल रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता, कंप्यूटर में, मोबाइल में बैकग्राउंड पे चल रहे होते हैं, जो असल में किसको सपोर्ट कर रहे होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। जैसे हम किसी शू स्टोर पे जाएं ना, तो शू स्टोर पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ हम मिल रहे हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं, ये वाले इस तरह के शूज दे दें, इस साइज के शूज दे दें, कलर शूज दे दें, वो समझे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और कुछ उनके पीछे बैठे होते हैं जो उनको शूज पकड़ा रहे हैं, ऊपर बैठे होते हैं, या जो बना रहे हैं, इवन जो बना रहे हैं, समझ रहे? तो इसी तरह कंप्यूटर में भी कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि आप इसको ये समझ लें कि जो सामने हमारे वो वर्कर्स हैं जो हमें शूज दे रहे हैं कि ये चेक कर लें जी, ये वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जो उन्हें पकड़ा रहे हैं कि जी ये शूज, वो उन्हें कहते हैं यार ये वाला शूज दे दो, हमें नहीं उनका पता वो कौन है, तो वो उनको वो शूज देते जाते हैं, और अगर ना हो तो तब भी बता देते हैं। और जिन्होंने बनाए थे शूज, उन्हें उसे कहते हैं हार्डवेयर। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर से भी पीछे कौन है? फ्रंट पे कौन है? उससे पीछे कौन है? उससे पीछे कौन है? हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी किससे काम करवा के दे रहा है? हार्डवेयर से। तो देखें, एक हम में, हमारे सामने कौन से है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कौन कर रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किससे काम करवा के हमें दे रहे हैं? डेटा को किससे प्रोसेस करवा रहे हैं? हार्डवेयर से। ये जरा अभी इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, प्रोग्रामिंग टूल्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर से परेशान नहीं होना। अभी इतना ही याद रखें कि हमें सर ने ये बताया कि प्रोग्रामिंग टूल और लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है ना भाई, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी तो किसी ने बनाए ही होंगे ना, सॉफ्टवेयर बनाए ही होंगे ना। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूं। अभी मैंने आपको पढ़ाने के बाद भी मैंने अपना सॉफ्टवेयर का और कंप्यूटर का कुछ काम करना है, ठीक है ना। तो आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो मैं तो सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ, नए नए सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, मुख्तलिफ कंपनीज को सेल करता हूँ, उनके लिए जो है वो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी अपनी मर्जी से बना के उनको ऑफर करता हूँ कि ये ले लें, ये बड़ा वैल्यूएबल है, इतने पैसे दे दें। और कभी कभी कंपनीज हमें कहती हैं हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाएं, इस टाइप का होना चाहिए, तो वो भी आगे डिस्कस करते हैं। तो यानी जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम किन टूल्स को यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग टूल्स और लैंग्वेज ट्रांसलेट। इस पे अभी हमने ज्यादा नहीं डिस्कस करना, अभी इतनी बात बस आप लोग ज़हन में रखो, ठीक है जी। हसन, ये अभी किसी ने हैंड रेज किया था, बेटा कोई बात पूछना चाहते हैं तो दोबारा हैंड रेज कर लें। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट क्यों नहीं ज्वाइन क्लास? हसन जी, हसन।
सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर के डेवलपिंग के बारे में पढ़ेंगे या सिर्फ नहीं, कला इनके बारे में? हमने कोई नहीं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना, क्योंकि हमारा ये कोर्स ही नहीं है। ठीक है जी। हमने सॉफ्टवेयर यूजेज के बारे में पढ़ना है कि सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह यूज कैसे करना, बिकॉज यू वांट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को जितनी आईटी की जरूरत है थोड़ी बहुत, वो आपको इनिशियली अभी बताई जाएगी, बाकी आगे भी थोड़ा बहुत बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनिशियली जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको नहीं बताई जाएगी। हाँ, अगर कोई कंप्यूटर साइंस या BSIT के स्टूडेंट होते तो जाहिर सी बात है उनका तो कोर्स इस टाइप का ही होगा कि वो डेवलप करेंगे इस तरह के टूल। ठीक है, ओके सर। आपका ये ऑब्जेक्टिव होगा, हाउ दीज टूल्स कैन बी, हाउ दीज सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो कैसे वर्क करते हैं, आपने इनको यूज करना है सॉफ्टवेयर को। ठीक है, जी सर। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैंने एक एग्जांपल जो अभी दी थी कि एक यूजर है और उसके फर्स्ट लेवल पे वो किस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है जी, वो कर रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। यूजर सबसे ज्यादा फेमिलियर जिन सॉफ्टवेयर के साथ है उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस या ऐप बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुद काम नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें सपोर्ट हासिल ना हो सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर काम कर सकते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर काम बल्कि खुद नहीं करते, बल्कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस किसको दे देते हैं? हार्डवेयर को, और हार्डवेयर वो काम करके सिस्टम सॉफ्टवेयर को बता देता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बता देता है, और हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहता है ये लो, हमें ऐसे ही लग रहा है जैसे ये काम इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने किया। वर्ड सॉफ्टवेयर है, एक्सेल सॉफ्टवेयर है, या जो भी सॉफ्टवेयर है, हम यही समझ रहे होते हैं। हमें ऐसा ही महसूस होता है कि सारा का सारा काम जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने किया, हालांकि वो काम हार्डवेयर ने किया है, बैकएंड पे हार्डवेयर ने किया। क्यों जी, क्लियर? आगे चलें। सॉफ्टवेयर की 3 टाइप्स का पता चल गया, और थोड़ा थोड़ा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी समझ आ गया, थोड़ा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर भी समझ आ गया कि ये सपोर्ट करते हैं। ये असल में सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और प्रोग्रामिंग टूल्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर का भी थोड़ा सा पता चल गया। आगे अब इनकी डिटेल देखेंगे। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिटेल देखते हैं। ये तो पता चल गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो बैकएंड पर काम करते हैं। 3 किस्म के सिस्टम सॉफ्टवेयर, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। 3 मेजर कैटेगरीज हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं, बट दीज आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ, जिनका आपको जानना जरूरी है। इन 3 का, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। 3 किस्म के 3 मेन मेजर कैटेगरीज हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की: ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर, अच्छा पहली बात समझ लें, हार्डवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा था? सीपीयू। हार्डवेयर कंपोनेंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? सीपीयू। और सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में सीपीयू, और ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन, सॉरी, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ आ गई? अच्छा अच्छा, जो भी सॉफ्टवेयर होगा, एक जनरल सी बात है, जो भी सॉफ्टवेयर होगा, क्या ख्याल है, या तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, अगर मैं कहता हूं ये एक सॉफ्टवेयर है, या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा या सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, या अगर इनमें से भी कोई ना हुआ तो फिर वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर या वो टूल्स जो भी हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग टूल होगा फिर। क्यों जी, क्या ख्याल है? यही है ना जी 3 मेजर कैटेगरीज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो कोई ना कोई किसी कैटेगरी में तो आता होगा ना, तो कौन सी कैटेगरी में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम? असल में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगा वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के दरमियान जिनका काम होता है कम्युनिकेशन करवाना, जो एक कंपोनेंट को कमांड देते हैं अब डाटा उधर भेज दो,
उसको कहते हैं अब उधर भेज, तीसरे को कहते हैं अब डाटा तुम डिलीट कर दो, या इस डाटा को 7 और कंप्यूटर्स तक भेज दो। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर हैं उन्हें हम कहेंगे वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, आगे चलें। सिस्टम सॉफ्टवेयर को अब पढ़ेंगे डिटेल से आज के लेक्चर में। आज का हमारा सारा लेक्चर सिस्टम सॉफ्टवेयर पर ही होगा, और उनमें से सबसे अहम सवाल इस चैप्टर का, एक तो सीपीयू वाला क्वेश्चन सबसे अहम था इस चैप्टर में, और दूसरा अब ये जो शुरू हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये क्या करता है, हाउ इट वर्क्स, और इसकी क्या जरूरत है। हमारे कंप्यूटर में सबसे एसेंशियल हार्डवेयर कंपोनेंट जो है वो सीपीयू है। हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क ना भी हो, कंप्यूटर स्टार्ट कम से कम हो सकता है, शुरू हो जाएगा, कोई स्क्रीन आएगी और फिर मैसेज बहरहाल आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड या डिस्क नॉट अटैच्ड, इस तरह का, तो फिर वहां पे रुक जाएगा। तो जिस तरह हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर जो है ऑप्शनल है, ना भी हो तब भी कंप्यूटर चल सकता है, लेकिन सीपीयू ना हो कंप्यूटर नहीं चल सकता। माउस ना भी हो चल सकता है, कीबोर्ड से चलाते जाएं आप, कीबोर्ड से भी चला सकते हैं, कमांड्स दे सकते हैं। बल्कि पुराने दौर में कीबोर्ड होते ही नहीं थे, कीबोर्ड तो 90s में माउस कीबोर्ड के साथ चल सकता है, माउस के बगैर जो है कीबोर्ड के साथ चलेगा, यानी कीबोर्ड के बगैर नहीं चलेगा, माउस के बगैर चल सकता है। पुराने जमाने में 90s 80s में माउस होता ही नहीं था, 90s में जाके फिर माउस आया, 80s में माउस नहीं होता था, सिर्फ कीबोर्ड से हर कमांड हर काम कीबोर्ड से, कमांड लाइन इंटरफेस होते थे, आप लोगों को बताया भी है। अभी आज ज्यादा डिटेल से बताऊंगा, वो उस वक्त बताया था जब पहले चैप्टर के एंड वाले कमांड्स नहीं हमने पढ़ी थी, उस वक्त आपको बताया था कमांड लाइन इंटरफेस। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के कामों को, ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स डॉस। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे पूछे सर जी बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, आपके लैपटॉप में कौन सा है, इस कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो वो है विंडोज। ये हमारे, अच्छा अभी वो कमांड्स नहीं बताई, सॉरी, वो कमांड लाइन इंटरफेस नहीं आपको अभी मैंने समझाया, वो अभी पहला चैप्टर खत्म होगा तो तभी बताऊंगा, तो इंशाल्लाह वो भी पता चल जाए। तो दोबारा से पॉइंट समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक अहम सॉफ्टवेयर है, सबसे एसेंशियल सॉफ्टवेयर है हमारे कंप्यूटर का, और ये क्या करता है, कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। और अगर पूछा जाए कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताएं तो डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कहते थे, विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज है। ठीक है जी। और उसके बाद मोबाइल फोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। आजकल के मोबाइल फोन्स के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, एप्पल के मोबाइल फोन्स में आईओएस इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम काफी ज्यादा यूज होता है। डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 1980s में बहुत पॉपुलर रहा। इस वक्त जो मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, इस वक्त जो मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, ये मुझे कंप्यूटर बता रहा है कि इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये देखें, विंडोज 10 प्रो 32 बिट, ये पूरा उसका नाम आ गया कि इस वक्त आप अपने कंप्यूटर में ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप भी अगर देखना चाहें आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है काम कर रहा, तो आप यहाँ पे जाके अपने कंप्यूटर में विंडो आर का बटन दबाएं, आपके सामने ये रन वाला बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ ये कमांड लिख दें DXDIAG। ठीक है जी। तो ये आपको कंप्यूटर का सारी इंफॉर्मेशन, आपको इस तरह से ये कमांड लिखेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, डायरेक्ट टेक्स्ट का वो डायलॉग बॉक्स है, वो आ जाएगा। वो आपको कंप्यूटर में की जो बुनियादी इंफॉर्मेशन है वो आपको दिखा दे।
ठीक है जी। लो जी, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता चल गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के ये 5 अहम फीचर्स। इट कंट्रोल्स, द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन विद इन द कंप्यूटर इटसेल्फ। ये तो पॉइंट इधर भी लिखा हुआ था, ये देखें। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर सॉफ्टवेयर। ये नई बात आ गई कि ये दूसरे सॉफ्टवेयर के भी ऑपरेशंस को काम करने में उन्हें हेल्प करता है, उनको भी कंट्रोल करता है। सच एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो आगे लिख भी दिया कौन से वो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं भाई, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनको ये सपोर्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल द अदर हार्डवेयर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ जितना भी हार्डवेयर कनेक्टेड होंगे, ये उनको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ऑल अदर हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, ये उनको भी कंट्रोल करता है। मतलब देखें, कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस है ना, एक तरह से ये समझ लें कि हम कंप्यूटर को जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कोई काम कहते हैं, वो किसको बता देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से वो काम करो, हार्डवेयर को कहता है ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये डाटा स्टोर कर दो। हम कंप्यूटर को सेव का बटन दबाएंगे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कह देगा ये लो, ये जो भी कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर कनेक्टेड होता है ये उसको कंट्रोल करता है। इवन यहां तक कि कोई नया न्यू हार्डवेयर, कभी कई दफा आपने देखा होगा कि यूएसबी लगाते हैं तो अभी थोड़ा सा एक वो मैसेज आना शुरू हो जाता है, न्यू हार्डवेयर फाउंड, यहां करके ना, जैसे यूएसबी लगाएंगे ना इधर एक मैसेज आएगा। या मोबाइल की वो केबल कनेक्ट करें, साथ ही आएगा कि न्यू हार्डवेयर फाउंड सैमसंग S9, वो इधर मैसेज आ जाएगा, नाउ इट इज कनेक्टेड प्रॉपरली। या यूएसबी लगाएंगे कंप्यूटर के साथ तो तब भी यहां मैसेज आ जाता है। वो असल में होता क्या कि जब भी कोई नई डिवाइस कंप्यूटर के साथ हम अटैच करते हैं ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसको कंप्यूटर में काम करने के काबिल बना देता है, कहता है कि अब आप ऐसे कंप्यूटर में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई कंपनी का कोई बड़ा सीनियर बंदा है और कंपनी में कोई नया वर्कर या नया एम्प्लॉय जिसकी जॉब कंपनी में हो गई है, जब वो आता है तो उसे कहा जाता है कि जी आप जो हमारे एचआर मैनेजर से मिल लें। तो वो एचआर मैनेजर के पास जाता है, एचआर मैनेजर उसे बताता है कि ठीक है, अच्छा जी आप कैसे, आपका जॉब हुई। उसने कहा सर वो जो इंटरव्यूज लिए गए थे उसमें मैंने अप्लाई किया था, मेरा ये इंटरव्यू था, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, तो मुझे ये देखें इस पोस्ट के ऊपर मुझे ये लेटर मिला है, तो मैं ये देखें मुझे इस पे लिए। वो कहते हैं हाँ ठीक है, यानी उसको रिकग्नाइज कर लिया। फिर उसको बताता है हाँ जी आपकी वो रूम है जी, आपका वो आपको रूम दिया गया है, वहाँ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इतने पर्सन है, ये आपके अंडर काम करेंगे। तो वो उसको सारा, बिल्कुल इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसी नए हार्डवेयर को कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल द अदर हार्डवेयर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। जो भी कनेक्ट हो रहा है हार्डवेयर उसको कंप्यूटर के साथ प्रॉपरली सेटअप कर देता है, ताकि वो हार्डवेयर अब कंप्यूटर में सही तरह से कम्युनिकेट कर सके। जैसे वो एम्प्लॉई है कि एम्प्लॉई को बता दिया जाता है, वो एचआर मैनेजर जो है बता देता है कि ये आपके जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये आपका रूम है, ये आपका हमें ये फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी, ये इतने आपका, और इस तरह से अब आपने काम करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सिस्टम सिक्योरिटी, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिस्टम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल इट एनेबल्स वर्क टू बी सेव्ड एंड प्रोवाइड पासवर्ड प्रोटेक्शन। इसके अलावा ये क्या करता है, ये एनेबल वर्क टू बी सेव्ड एंड प्रोवाइड्स पासवर्ड प्रोटेक्शन, ये हमें पासवर्ड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और काम को, वर्क को जो है वो भी सेव करता है। सिक्योरिटी कैसे, मतलब देखें, ये हम कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो ये हमसे पासवर्ड पूछता है। असल में वो पासवर्ड कौन पूछ रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बस। और पासवर्ड पूछने से हमें फायदा क्या हो गया, हमारा कंप्यूटर सिक्योर हो गया। हमें तो अपना पासवर्ड पता है, हम अपना पासवर्ड देके कंप्यूटर में एंटर हो जाएंगे, और कोई और अगर हमारे कंप्यूटर में एंटर होने की कोशिश करेगा तो उसको ये एंटर नहीं होने देगा। ठीक है जी। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। अच्छा, ये थोड़ा सा समझने की बात है, इस पे थोड़ी डिस्कशन अभी होगी। आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन पुराने दौर के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड करते थे, कमांड लाइन इंटरफेस।
कौन सा प्रोवाइड करते थे? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं प्रोवाइड करते थे, बल्कि कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करते थे। और कमांड लाइन इंटरफेस बड़ा मुश्किल था, इस तरह का था, दिखाता हूं अभी आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। कमांड लाइन इंटरफेस इस टाइप का था। हर काम करने के लिए क्या है, कमांड्स की जरूरत पड़ती थी। मतलब अगर हमने कंप्यूटर में कोई, अभी तो राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर का बटन दबाते हैं, फोल्डर बन जाता है। किसी भी फोल्डर के कंटेंट्स को हमने देखना हो तो डबल क्लिक किया, उसके कंटेंट्स हमें मिल गए। लेकिन उसमें क्या होता था, ऐसे हर काम के लिए कमांड याद रखनी पड़ती थी। DIR लिखा तो DIR से किसी भी फोल्डर के अंदर कौन कौन से फोल्डर है, यानी ये काम करने के लिए मुझे तो आती है ना कमांड्स, मैं तभी आप लोगों को नहीं आती तो आप लोग जरा परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। मैं लिखता हूं मिसाल के तौर पर फॉर्मेट डी, तो ये हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क डिलीट कर देगा, सिर्फ इतना लिख। ये देखें अभी मैसेज भी देगा ये, क्योंकि हमने इस कंप्यूटर पे सेटिंग की हुई है कि कोई डिलीट ना कर सके। ये देखें, हालांकि इस कमांड ने डिलीट कर देना था। ये देखें मैसेज क्या आ रहा है कि एक्सेस डिनाइड, कि आपके पास, आप डिलीट कर सकते हैं लेकिन आपके पास अभी एक्सेस नहीं है, आपको एक्सेस दी ही नहीं गई। एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक्सेस है, सफिशिएंट एक्सेस और प्रिविलेजेस नहीं है, वरना अगर होती तो उसने अब हार्ड डिस्क डिलीट कर देनी थी। तो हर काम के लिए मुश्किल चीज है। हर काम के लिए क्या होता था, कमांड्स याद करनी पड़ती थी। किसमें, कौन से वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहां CLI। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम CLI नहीं प्रोवाइड करते, बल्कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी एक कलरफुल लुक प्रोवाइड करते हैं। और उसमें किस तरह की लुक थी, ब्लैक स्क्रीन। ब्लैक स्क्रीन पे सारा जो है वो अभी जो मैंने दिखाया आपको, उसमें कमांड्स के जरिए से सारा काम होता था। बस आप याद रख लें कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है इसकी ऐसी लुक जिसमें आपको बटन्स नजर आए, आइकन्स नजर आए, कलरफुल स्क्रीन्स नजर आए, ऐसे इंटरफेस को क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसका फायदा क्या है बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर, इसका फायदा यह है कि ताकि यूजर, मैं यूजर हूं, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर की स्क्रीन ही है ना ये इस वक्त आ रही, मैं यूजर हूं और ये कंप्यूटर है, और इस स्क्रीन के ऊपर जो मुझे आउटपुट नजर आ रहा है वो ग्राफिकल इंटरफेस है, जो मुझे इसके साथ ज्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर, मुझे देखते ही पता चल जाता है ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये वाला कौन, ये एक्सेल है, ये वर्ड है। क्यों? क्योंकि हर एक को ग्राफिक्स के जरिए से मेंशन किया हुआ, और मुझे कोई कमांड भी याद नहीं रखनी पड़ती। क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं। ले जी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का पता चल गया। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, हमने चंद ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आपस में कंपेयर करना है। वही ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलमोस्ट जिनके हमने नाम लिए थे, डॉस, iOS, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज। हम लोग कौन सा उसमें से ज्यादा, कौन सा यूज होता है, विंडोज। मैंने पहले भी आपको बताया था कि भी इस वक्त दुनिया में ज्यादा जो यूज हो रहा है वो विंडोज यूज हो रहा है। बाकी ये भी यूज हो रहे हैं लेकिन ये तकरीबन अब खत्म हो गया, बहुत कम यूज हो रहा है। हाँ, बैक एंड पे थोड़ा बहुत ये यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। डॉस डोमिनेटेड द IBM PC कंपैटिबल मार्केट बिटवीन 1981, मैंने 80s का कहा था कि 80s में बड़ा पॉपुलर रहा, 90s में पॉपुलैरिटी कम होते होते भी ना टाइम लगता है, तो 90s में फिर जाके ये खत्म हो गया, और सन 2000 तक, 2000 तक ये बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो 81 से लेकर 90 तक तो ये बहुत ही पॉपुलर रहा। फिर 90 से इसकी पॉपुलैरिटी में कमी आना शुरू होगी ड्यू टू विंडोज, क्योंकि 90s में फिर विंडोज आ गई। अब विंडो पॉपुलर होती जा रही है, लिनक्स पॉपुलर होती जा रही है, और डॉस की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। जिस तरह मेन फ्रेम बड़े पॉपुलर थे 60s में, 70s में, 80s में जब माइक्रो कंप्यूटर आया, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आए, तो साथ ही मेन फ्रेम्स की पॉपुलैरिटी कम होना शुरू हो गया। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर नए से नए आ रहे हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर बस लोग पुराने चलाए जा रहे हैं, और जो नए भी बन रहे हैं लोग उनको ज्यादा
जो है नहीं पसंद कर रहे ज्यादा, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम ये माइक्रो कंप्यूटर खरीदेंगे जो ज्यादा सस्ते भी हैं और यूजफुल भी हैं एक हद तक, बट इज नाउ ऑल बट इनविजिबल टू मोस्ट पीसी। लेकिन आजकल ये इनविजिबल ही हो गया, गायब ही हो गया ये ऑपरेटिंग सिस्टम, लोग नहीं अब इसको यूज करते। तो आजकल ड्यू टू द डेवलपमेंट, ये क्यों पॉपुलरिटी इसकी खत्म हुई वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 90s में क्योंकि विंडोज आ गया, तो ये ड्यू टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑफन सिंपली कॉल्ड विंडोज, जिसको हम सिंपली विंडो भी कह देते हैं, इनटू इट्स ओन स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, क्लियर? स्टैंड अलोन कंप्यूटर का तो पता ही है कौन सा होता है कंप्यूटर, जो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होता वो स्टैंड अलोन कंप्यूटर होता है। और स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, जो जिसमें नेटवर्किंग की ज्यादा फैसिलिटी ना हो, जिसमें ज्यादा ये हो कि कंप्यूटर चलाने के तो बहुत ऑप्शन हो लेकिन कनेक्ट करने के कोई खास ऑप्शन ना हो, उसे कहते हैं स्टैंड अलोन। यानी जो स्पेशली बनाया ही ऐसे कंप्यूटर्स के लिए गया है जिनको हमने दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं करना। ठीक है? और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, जिसका बुनियादी काम है चाहे इसको स्टैंड अलोन के तौर पर यूज कर लो और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं कनेक्टिविटी के, उनको यूज करके कनेक्ट भी कर लें आप। अब डॉस से किस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ आ गए? विंडोज की तरफ। विंडोज वर्जन, अर्लियर वर्जन ऑफ विंडो नीडेड टू रन ऑन मशीन whose ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डॉस। शुरू शुरू में जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो उन्हीं कंप्यूटर पे चलता था जिन कंप्यूटर पे पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। यानी डॉस पहले इंस्टॉल करें और फिर उसके ऊपर विंडो इंस्टॉल कर लें, तो इस तरह से चलता था। यानी दो लेयर्स थी, डॉस और ऊपर विंडो इंस्टॉल कर दें, तो इस तरह से वर्क करता था। हाउएवर नाउ, अब विंडोज को डॉस की कोई जरूरत नहीं है, विंडोज खुद से एक अलहदा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एवर सिंस 95, 1995 95 विंडो 95 आई। विंडो 95 एक जैसे आजकल की विंडो है इसको विंडो 10 कहते हैं, तो विंडो 95 जो थी वो विंडो 1995 में, ठीक है, उस वक्त ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आया था। तो उस वक्त से अब डॉस की जरूरत नहीं रही। मेजॉरिटी ऑफ यूजर हैव स्टॉप्ड यूजिंग डॉस डायरेक्टली, और आजकल अब मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स ने इसको यूज करना छोड़ दिया। लो जी, विंडोज का भी पता चल गया। और विंडो पॉपुलर होते होते उसके नए नए वर्जन आते रहे। विंडो 95 के बाद विंडो 98 आ गया, फिर विंडो 2000 आ गया, फिर विंडो एक्सपी आ गया, फिर विंडो विस्टा आ गया, फिर विंडो 7 आई, फिर विंडो 8 आई, फिर 8.1 आई, फिर विंडो 10 आ गई। ठीक है जी, क्लियर? चलो आगे देखते हैं। लिनक्स। अब अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम देख रहे हैं, नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं वो है लिनक्स। Linux is a computer operating system assembled under the model of free and open source software development and distribution. Linux जो है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब क्या, ये समझना है, ये पेपर में पूछा भी जा सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर OSS भी पूछा जा सकता है। इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विद इट्स कोड मेड अवेलेबल, ऐसा सॉफ्टवेयर जो लोगों को बना के कोई दे दे और उसको कैसे बनाया गया, उसका कोड क्या था, हर सॉफ्टवेयर का कोड होता है, उसका कोड भी लोगों के हवाले कर दे, ऐसे सॉफ्टवेयर को कहेंगे ओपन सोर्स, यानी उसका सोर्स कोड भी ओपन है। ठीक है जी, इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर with its source code made available and licensed with an open source license in which the copyright holder provides the right to study, change, distribute, rights to study, change and distribute the software for free। लो जी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, जो जिस बंदे ने बनाया वो कहता है ये मैंने सॉफ्टवेयर बनाया और ये मैंने ऐसे बनाया, ये इसका कोड है, आप लोग भी देखो इसको, ये देखें, आप भी इसको पढ़ो, स्टडी करो कि मैंने कैसे बनाया, क्या क्या कोड लिखा। आप अगर इसमें और बेहतरी लाना चाहते हैं तो ले आए, चेंज भी कर सकते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं आप, चेंज करके लोगों को देते जाएं कि ये बनाया तो इसने था, थोड़ा सा मैंने चेंज किया और इसमें मैंने ये नए फीचर ऐड कर लिए, ये आप भी यूज करो। डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर फॉर फ्री, लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अगर कोई
कोई सॉफ्टवेयर है बड़ा अच्छा है, मैं देखता हूँ बड़ा अच्छा है और उसका कोड भी, मैं कहता हूँ क्यों ना इसमें चेंज करके इसमें इस तरह का ना बना लूँ, मैं बना लेता हूँ। लेकिन ये कहता है कि अगर आपने किसी से, आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो इसका कॉन्सेप्ट ही फ्री है, तो आपने भी अगर चेंज करके आगे किसी को देना तो आपने पैसे नहीं चार्ज करने, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट देना। ठीक, टू एनी वन एंड फॉर एनी पर्पस, यानी समझे कि एक तरह से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए। तो फिर आपके जहन में आ रहा होगा कि लोग पैसे कैसे कमाएंगे, इससे फायदा क्या होगा? फायदा बड़ा होगा। कैसे फायदा होगा? कि लोग उन सॉफ्टवेयर के यूज टू हो जाएंगे। फिर असल में ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं? ये फिर सर्विसेज देते हैं। जो जो लोग उन सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, ओपन सोर्स को, जिन्होंने उसको बनाने में काम किया होगा, लोग किससे सर्विस लेंगे? उन्हीं से ही लेंगे कि ये देखें जी, ये सॉफ्टवेयर बनाया, तो इसको जरा हमें आप सिखा ही दें कैसे ज्यादा बेहतर तरीके से चलाना है, तो हम आपको इसके लिए पे करेंगे। या इसके अंदर एक खास फीचर ऐड करें जो आपने सिर्फ हमारे लिए ऐड करना, किसी और के लिए नहीं करना। ठीक है, उसके पैसे ले लें, इससे भी वो चार्ज करते हैं, पैसे कमाते हैं। समझ रहे? क्लियर? लो जी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का पता चल गया। और लिनक्स कौन सा है जी? ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकता है। इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आगे चलें। ओरिजिनली डेवलप्ड एज अ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स जो है एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम था। एक पर्सन था, उस बंदे का नाम था लाइनस, स्टूडेंट ही था एक, उसका नाम था लाइनस। उसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, यूनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। लाइनस प्लस, ये प्लस का निशान मैंने अपनी तरफ से तो लगाया है। लिनक्स, लाइनस प्लस यूनिक्स, यानी लाइनक्स एक पर्सन, लाइनस एक पर्सन था। उसने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को से मुतासिर होकर, उससे इंप्रेस होकर उसने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। असल में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए। तो जब माइक्रो कंप्यूटर आ गए, डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गए, तो उसने सोचा यार यूनिक्स तो बड़ा अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्यों ना मैं यूनिक्स जैसा एक छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम बना लूं। यूनिक्स तो बड़े कंप्यूटर्स के लिए है ना, मेन फ्रेम के लिए। तो ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इनके लिए क्यों ना मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊं जो हो यूनिक्स जैसा। तो उसने, लाइनस जो पर्सन था, उसने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और उसका नाम रखा फिर लाइनेक्स या लिनक्स। क्यों जी, समझ आ रही कि नहीं? और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दिया कि ये लें, ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, इसमें कोई खामी भी हो सकती है, आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, आप करें। ये देखें, स्टडी, चेंज, डिस्ट्रीब्यूट करें। क्यों जी? अब आजकल क्या हो रहा है, ये एज अ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था किसने? इस बंदे ने। लेकिन अब हो क्या रहा है, नाउ अपीयर्स इन मैरी मोर कंप्यूटर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। आजकल ये बहुत सारे हार्डवेयर प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ये भी पहले तो मेन फ्रेम में यूज होता था, ये नहीं यूज होता था इससे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम, वही यूनिक्स। बल्कि इसको, यूनिक्स को कहते हैं फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी ये इतना हैवी बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम था और बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए वही मेन फ्रेम्स और सुपर कंप्यूटर्स तक में यूज होता था। कौन सा? यूनिक्स। असल में वो इसी का ही वेरिएंट है, इसी की ही एक वैरायटी है ना। An estimated 90% of today's 500 fastest supercomputer run on variant of Linux. Linux Unix को देख के बनाया गया। और अब आजकल आजकल जो
टुडे, ये आजकल की अब बात हो रही है। अब आजकल यूनिक्स तो नहीं रहा, तो लिनक्स को ही बहुत ज्यादा एनहांस करके उन्होंने सुपर कंप्यूटर्स वगैरह के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किसी को नहीं देते। लिनक्स को लिया, उसमें काफी सारी चेंजेस की अपनी कंपनी के मुताबिक और उसको यूज कर लिया। ठीक, मोबाइल फोन्स में भी लिनक्स ही यूज, ये आजकल मोबाइल फोन में हम जो एंड्रॉयड और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, असल में ये लिनक्स में काफी सारी चेंजेस करके उन्होंने एंड्रॉयड और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करना शुरू कर दिया। नेटवर्क राउटर्स, आजकल कुछ नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, जैसे हम अपने घर में भी राउटर वो लगाया होता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए, वाईफाई के लिए, तो इसी तरह बहुत सारे नेटवर्क राउटर्स हैं, उनके अंदर भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। आजकल बहुत सारे ये गेम्स, प्ले स्टेशन वगैरह है, गेम्स के गेम कंसोल्स हैं, गेम के डिवाइसेस हैं। सोनी वालों की है प्ले स्टेशन, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक्सबॉक्स के नाम से एक डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई है गेमिंग के लिए, तो उनके अंदर भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, कौन सा? लिनक्स, या लिनक्स को ही थोड़ा बहुत चेंज करके, बस ये याद रख लेना कि लिनक्स, अच्छा विंडो को चेंज नहीं कर सकते हम, अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन्होंने तो इसका कोड दिया ही नहीं, बस हम यूज कर सकते हैं। लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने बनाया था उसने कहा ये सॉफ्टवेयर भी ले लें, यूज करें, यूज भी करें, और जिसने इसके कोड को स्टडी करना है, इसको चेंज करना है, इसको इंप्रूव करना है, बेहतर बनाना है, वो भी कर ले। इसलिए लिनक्स जो है इन कामों के लिए भी यूज होता है, पेपर में पूछा जा सकता है, लिनक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आगे चलें। उसके बाद है जी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो शायद बहुत बड़े सॉफ्टवेयर नहीं होते, लेकिन वो कंप्यूटर के अंदर कोई बहुत ही अहम काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे एक गाड़ी के अंदर जो हॉर्न होता है, गाड़ी इतनी महंगी है और हॉर्न जो है चंद 100 रुपए का होगा या 1000 रुपए का होगा, लेकिन हॉर्न बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। हॉर्न ना चल रहा हो, बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं अपनी आपको गाड़ी चलाने में कभी हॉर्न में कोई मसला आ जाए, बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई भी आगे आ जाए, आप हॉर्न नहीं दे सकते, अब परेशान है, अब क्या करें यार। लेकिन हॉर्न वो आप चला रहे हैं, हॉर्न दिया, थोड़ा उसने स्मूथ आप ड्राइविंग कर सकते हैं। तो मतलब एक यूटिलिटी, ये एक बड़ी एक कॉमन और बड़ी अहम एक चीज है, जैसे गाड़ी में हॉर्न। तो इसी तरह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन। मैं अगर डेफिनेशन लिखता तो मैं कहता वैरायटी ऑफ असेंशियल फंक्शन या इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, इन्होंने भी सही लिखा तकरीबन। ऑन द कंप्यूटर सच एज कॉपीइंग फाइल। अब देखें, फाइल कॉपी करना तो एक बहुत ही कॉमन सा काम है। कंप्यूटर पे हो सकता है सैलरी शीट कोई कोई बनाता हो, जो किसी कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर या एचआर मैनेजर होगा वो बनाता होगा, लेकिन फाइलें कॉपी हर कोई करता होगा, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे। फाइल कॉपी करना ये कॉमन इन कामों के लिए, सॉर्टिंग डाटा, डाटा को सॉर्ट करने के लिए, चेकिंग फॉर वायरस। और हर बंदा ये चाहता है कि वो कोई 2-4 हफ्ते बाद चेक कर ले अपने कंप्यूटर को कि कोई वायरस तो नहीं है, अगर है तो उसको डिलीट कर दे वायरस को, या उसको रिमूव कर दे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो फाइल कॉपिंग के लिए यूज होते हैं, वायरसेस को चेक करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है जी, इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडेड विद ऑपरेटिंग, कभी कभी तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमें, हम ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते हैं उसी के अंदर ही हमें मिल जाता है, प्रोवाइडेड विद ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडो के साथ ही हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर जो है ना, ये तो, और कभी कभी हमें अलहदा से परचेज करना पड़ता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है, छोटा मोटा एंटीवायरस वैसे माइक्रोसॉफ्ट खुद ही हमें प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे विंडो डिफेंडर एक सॉफ्टवेयर है, अगर आप विंडो सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो उसमें विंडो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर एक एंटीवायरस भी छोटा सा सिंपल सा, लेकिन वो बहुत ही सिंपल सा है, वो आपको मिल जाएगा, उसका नाम है विंडो डिफेंडर। लेकिन आप अगर आला कुछ जरा ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर ऑपरेटिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं ताकि वायरस ना आए आपके कंप्यूटर में, तो उसके लिए फिर आप जो है
ये सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, नॉर्टन एंटी यूटिलिटी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और इसके अलावा और भी हैं, जरूरी नहीं है कि यही हो। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। ये इधर आ गया वही वर्ड जो मैं इधर कह रहा था ना, यहां होना चाहिए था, यहां लिख दिया। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड मेनी ऑफ द बैकग्राउंड ऑपरेशन असेंशियल, ये देखें, असेंशियल फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे मैंने गाड़ी के लिए कहा था कि हॉर्न जो है ना वो असेंशियल चीज है। गाड़ी के अंदर आजकल फॉग के लिए लाइट्स लगा रहे हैं थोड़ी सी, तो वो ना भी हो तो चलो तब भी गाड़ी ठीक चलती जाएगी। फॉग तो कभी कभी होती है ना, लेकिन असेंशियल ज्यादा कौन सा है, हॉर्न ज्यादा असेंशियल। क्यों जी? लो जी, ये भी पता चल गया। आगे चलें। सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमें पता चल गया। अभी मैं कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो चीजें, एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ लिया, हाँ, और दूसरा हमने आज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी पढ़ लिया, और लास्ट टॉपिक आज का जो है वो है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर वही सॉफ्टवेयर हैं जो हमें हमारे कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज होते हैं, और आप कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं, मैसेजिंग करवाते हैं कंप्यूटर्स के दरमियान। कंप्यूटर, मैं इस प्रोग्राम के एंड, इस इस चैप्टर के एंड पे आपको मैं बताऊंगा भी कि ये देखें, इस तरह से कम्युनिकेशन के लिए कमांड्स यूज की जाती हैं कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए। तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विद इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, making it possible to send and receive data over media such as telephone lines and fiber optic cables. कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो डेटा की ट्रांसमिशन को कंट्रोल करते हैं विद इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर वो जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें जरूर होंगे, क्योंकि देखें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, जो उन कंप्यूटर्स के अंदर यूज हो रहा होगा, जिन कंप्यूटर्स को आपस में जो है जो कनेक्टेड होंगे, दे आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। ठीक है, वहां पे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो हेल्पफुल भी होंगे और रिक्वायर भी होंगे। ठीक है जी। तो बुनियादी तौर पर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या है, ट्रांसमिशन। जी ओके, चल रहा है ये तो। अच्छा जी, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का बुनियादी मकसद फिर क्या है, कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विद इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। बुनियादी तौर पर इसका मकसद यही है कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। ठीक है जी। लो जी, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का बुनियादी ये काम होता है। ये इस वक्त मैं आपके साथ जो जूम के जरिए से हम लोग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप तक जो है वो सारी आवाज जा रही है, जो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। दिस इज ड्यू टू अ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के मदद से ही हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है जी। देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कम्युनिकेशन के, जो कि कंप्यूटर्स के अंदर यूज होते हैं। इवन ब्राउजर है, वो भी कम्युनिकेशन एक सॉफ्टवेयर है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूज होते हैं। आजकल ये जो इंटरनेट मीटिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं ये बहुत ज़्यादा, ये कोविड के दिनों में तो ये और ज़्यादा पॉपुलर हो गए ना जी, इनका यूज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ले जी, अभी ले लेते हैं क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आज के लेक्चर में ले लेते हैं। कल फिर पहले जो टॉपिक पहले पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टॉपिक, और फिर पढ़ेंगे ये प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कोशिश होगी कि कल यहां तक काम हमारा सॉफ्टवेयर वाला भी कंप्लीट हो जाए। जी बेटा। जी सर ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सम अप कर दें। हाँ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बस आप समझ लें कि these perform some basic and essential operations within the computer. These are usually small softwares but perform very essential and basic operation in a computer. ओके सर, थैंक यू।
ठीक है जी, जी सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, मोहम्मद सादुर रहमान जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सईदुर रहमान जी, वालेकुम सर अस्सलाम जी, वरहमतुल्लाह। शुरू से समरी करिएगा, मेरी लाइट शुरू बंद थी से तो इसलिए। शुरू से समरी कर देंगे यार, ये तो गलत बात है भाई। ये लाइट ही बंद हुई जा रही सुबह की, बार चले जाती है। शुरू से समरी यही है भाई कि हमने पढ़ा, आज हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में ज्यादा पढ़ा। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की 3 टाइप्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के इंटरनल कामों को कंट्रोल करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स जो है वो कंप्यूटर के अंदर एसेंशियल्स जो है टास्क्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और फिर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के काबिल बनाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हमने फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा कि क्या होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिस्कस किया। एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस, फिर विंडोज, आजकल जो पॉपुलर है वो विंडोज है। फिर हमने लिनक्स के बारे में पढ़ा जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, क्लियर। ठीक है सर। लो जी, लास्ट 2 क्वेश्चन, मोहम्मद मोहसिन और सलमान जी। मोहम्मद मोहसिन जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बता दें एक दफा बस दोबारा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो है कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाने वाला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बना के वो पब्लिश कर देता है, लोगों को दे देता है, और लोगों को कहता है कि ये मैंने सॉफ्टवेयर तजर्बाती तौर पर एक बनाया है सॉफ्टवेयर, इसको चेक करो, स्टडी करो, इसमें कोई खामी भी हो सकती है, इसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी हो सकती हैं, इसको देखो, इसमें अगर तुम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो कंट्रीब्यूट करके आगे, और यानी पब्लिक की, लोगों की, कम्युनिटी की बेहतरी के लिए उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। वेलकम। सलमान जी, लास्ट क्वेश्चन भैया आज का जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, हमारे मोबाइल और डिवाइसेस में जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, इसे इसमें ये सारे सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह हाँ, चेंजेस की गई हैं या फिर ये मिला के यूज किया जाता है? नहीं तो ये तो डिपेंड करता है ना कि डिफरेंट किस्म के कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारे मोबाइल में मौजूद हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं। कल जरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिटेल से देख लेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम तो जरूरी है। अगर आप कोई तो ये सैमसंग वगैरह का यूज कर रहे हैं तो उसमें मेरा ख्याल है उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आप एप्पल का यूज कर रहे हैं तो फिर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है जी। उस, उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर जो जाहिर सी बात कम्युनिकेशन है, वगैरह? जब देखें, जब आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो कंपनी कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपको दे देते हैं, बेसिक जो होते हैं, बाकी आप इंस्टॉल करते रहते हैं ऐप्स प्ले स्टोर वगैरह से। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज।